हेलो दोस्तों, टेक गुरुजी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, टेक गुरुजी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज जो है दोस्तों, हम NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका जो है एडवांस टेस्ट का जो है पेपर उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है आपके एडवांस टेस्ट में आपके जो ट्रेड है, जैसे फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, जो भी ट्रेड रहेगा उससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको इसमें फीटर का जो है सॉल्व कराया जाएगा। और दोस्तों, सॉल्व कराने से पहले अगर आप हमारे टेक गुरुजी चैनल पर नए हैं तो टेक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आए तो उससे आप वंचित ना रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और इसमें दोस्तों अगर बात करें आपका एडवांस टेस्ट में, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पेपर सेकेंड एडवांस टेस्ट लिखा हुआ है। और ये जो है रावत भाटा राजस्थान साइड का है, NPCIL का जो पेपर है। और आपका अगर नंबर की बात करें तो 150 अंक का होता है, और वही समय की बात करें तो 120 मिनट दिया जाता है। यानी टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होता है। और वहीं पे मिनट की बात करें तो आपका 2 घंटा समय दिया जाता है 50 क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कुछ। OMR बेस जो है इसका एग्ज़ाम हुआ है, और मैक्सिमम जगह OMR बेस ही एग्ज़ाम इसका होता है। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, 1 इंच खालिस्तान सेमी के बराबर है। तो 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 इंच हमारा 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर वही बात करें MM की कि 1 इंच में कितने MM होते हैं, तो 1 इंच में 25.4 MM होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि 1 इंच में जो है कितने सेंटीमीटर हैं, तो तुम्हारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि 1 माइक्रोमीटर में प्लस 0.02 मिलीमीटर की त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 25.41 mm की रीडिंग पढ़ता है तो मिलीमीटर में सही मान क्या होगा? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एरर में, माइक्रोमीटर के एरर में 2 प्रकार के एरर पाए जाते हैं। जैसे पहला है आपका एक पॉजिटिव एरर, और दूसरा है आपका एक निगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं कि इसका डेफिनेशन होता है कि डाटम रेखा से जब थिम्बल का 0 पीछे रह जाए तो उस समय हमारा जो है पॉजिटिव एरर होता है। और इसमें क्या होता है, रीडिंग लेने के बाद हम जितना थिम्बल का हमारा एरर होगा उसको जो है हम रीडिंग से घटा लेते हैं। पॉजिटिव में अपोजिट होता है, पॉजिटिव में क्या करते हैं, घटा लेते हैं जितना एरर होता है। और वही निगेटिव की बात करें तो उसमें क्या होता है, जोड़ लेते हैं। यानी जहाँ माइनस रहेगा उसमें हम प्लस करेंगे और एरर को, और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब इसमें अगर निगेटिव एरर की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जब डेटम रेखा से थिम्बल का 0 लाइन आगे चली जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा निगेटिव एरर होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का चिन्ह है, तो यानी इसमें से क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो 25.41 से माइनस करेंगे जो है 0.02, तो हमारा 25.39 mm रीडिंग आएगा। तो हमारा जो है 2 का 25.39 mm सही है। और अगर बात करें माइक्रोमीटर के
प्रिंसिपल का, तो ये जो है नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वी ब्लॉक आमतौर पर स्पेस कोण का होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री के कोण का होता है। और अगर वी ब्लॉक की बात करें तो ये जो है वी ब्लॉक 2 ग्रेडों में पाया जाता है, ए और बी। ए ग्रेड के अगर लेंथ की बात करें तो ये जो है 100 mm की लेंथ में पाया जाता है, और इसकी मटेरियल की बात करें तो हाई ग्रेड स्टील की होती है इसका मटेरियल। ए ग्रेड का हमारा जो वी ब्लॉक होता है वह हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। वही बी ग्रेड की बात करें तो बी ग्रेड जो है 300 mm लेंथ में पाया जाता है, और यह जो है कास्ट आयरन का, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है, ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोई ड्रिल किया हुआ सतह है, उसमें जो पूछ रहा है कि थ्रेडिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो टैपिंग कहा जाता है। क्योंकि ड्रिल होल है तो ड्रिल होल में हम इंटरनल टैप द्वारा ही जो है चूड़ी काटते हैं। टैप द्वारा क्या होता है, इंटरनल चूड़ी कटता है। वही अगर हम बात करें डाई द्वारा, तो डाई द्वारा हमारा बाहरी चूड़ियाँ कटती हैं। तो इंटरनल थ्रेड कट रहा है तो यानी टैप है, तो टैपिंग क्रिया होगी। और ड्रिल क्या होता है, जब ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं तो वहाँ पे उस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। रीमर द्वारा जब ड्रिल होल को, पहले से किए गए ड्रिल होल को साफ करते हैं या शुद्ध आकार में बनाते हैं, तो उस समय उस प्रक्रिया को रीमिंग कहते हैं। तो इसका जो है ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग की प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है, ग्राइंडिंग के समय स्पेस का उपयोग किया जाता है। तो ग्राइंडिंग के समय सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट है, एक बियरिंग का नामकरण 6310 ZZ है। यहाँ 10 बियरिंग के स्पेस से संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो बियरिंग का 6310 ZZ है, इसमें 10 बियरिंग का क्या दर्शा रहा है। तो इसमें जो 10 है वह बियरिंग का इनर डायमीटर दर्शा रहा है, भीतरी व्यास को यह दर्शा रहा है। और बात करें बॉल बियरिंग के जो इनर व्यास की, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 10, अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये जो है सबसे मिनिमम साइज होता है, ये होता है 10 मिलीमीटर। और वही अगर 01 हो जाए तब हो जाएगा 12 मिलीमीटर। जैसे अब यहाँ पे अगर होता है 6302, तो इसका हम कहते हैं कि ये इसके इनर डायमीटर का व्यास 15 मिलीमीटर है। और वही अगर 6303 हो जाए तब तो ये 17 मिलीमीटर। आगे अगर वही 6304 हो जाए तो हो जाएगा इनर डायमीटर का व्यास 20 मिलीमीटर। और वही अगर 6305 हो जाए तब इसका व्यास हो जाएगा 25 मिलीमीटर। अब यहाँ से जितने बियरिंग में जितने 5 के बाद जितनी भी संख्या बढ़ता है, जैसे 6306, 6307, तो उसमें क्या करते हैं, सीधे 5 से मल्टीपल कर लेते हैं। जैसे 6306 है तो 6 का आप मल्टीपल करेंगे तो 6 पचे 30, अगर वही 7 होता तो 7 पचे 35। इस प्रकार से ये जो है इनर व्यास निकाला जाता है। तो ये हमारा बॉल बियरिंग के बोर व्यास ज्ञात करने का तरीका था। अब इसका हो गया कि ये जो है 6310 क्या दर्शा रहा है, तो ये हमारा भीतरी व्यास को दर्शा रहा है बियरिंग के। नेक्स्ट है,
गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है। 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे कहा गया है, मैथ से रिलेटेड है, कि आपको जो है 0.4% की त्रुटिपूर्ण भागों को जो है अनुमति दिया जाता है। जो आपका टॉलरेंस है वो 0.4% है, और इसका जो है 500 भागों को उत्पाद करना है, तो कितना भाग आपका जो है दोषपूर्ण निकलेगा। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 500 का 0.4% है बटे 100। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो 0.4 है, तो इसको जो है 0.4 को हम चेंज कर लेंगे, तो इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये जो है, और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ से ये हो जाएगा 500 गुणे 4 बटे 1000, तो ये 2 जीरो कट गया। अब 5 चौका 20 बटा 10, तो ये भी कट गया, यानी 2 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 2 है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट है हेक्साब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या है। तो हेक्साब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई 12 इंच होता है। 12 इंच, अगर इसको सेंटीमीटर में कहें तो 30 सेंटीमीटर, और वही अगर मिलीमीटर की बात करें तो 300 मिलीमीटर, क्योंकि 1 इंच में, अभी जैसा कि ऊपर बताया गया कि 1 इंच बराबर क्या होता है 25.4 मिलीमीटर होते हैं, वही 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अब 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो कितने इंच है हमारे 12, तो 12 से मल्टीपल करेंगे, तो ये है जो है 12 दूना 24, लगभग 30 आपका सेंटीमीटर आएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर बराबर 10 से गुणा कर देंगे, 10 × 30 यानी 300 मिलीमीटर। तो इसका जो है 12 इंच करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर अंश कौन सा है। तो फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर अंश की होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक शक्ति के प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो शक्ति प्रसारण के लिए जो है चैन, बेल्ट, कपलिंग, ऑल ऑफ दीज सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे और डॉट की प्रतिक्रिया से जंग बनता है। तो लोहे और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से जो है जंग लगता है। लोहे और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से जंग लगता है। नेक्स्ट है क्रॉस पिन हथौड़े की पिन होता है। तो क्रॉस पिन हथौड़े का पिन जो है हैंडल के क्रॉस में होता है। नेक्स्ट है पीतल की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, और इसके रेशियो की बात करें तो तांबा और जिंक की रेशियो जो होता है वो 63-37 होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है 63 और 37% होता है, और वही इसके जो है, और पीतल में परसेंटेज के अनुसार जैसे इनका 63-37% है, उसके अनुसार इसका चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से इनका नाम भी रखा जाता है। तो अगर बात करें कि अगर 60-40 रहेगा, 60% अगर हमारा कॉपर है और जिंक हमारा अगर 40% है, तो इस रेशियो को किस नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारा मंच मेटल हो जाएगा। और अगर वही 37-62 कॉपर हमारा अगर 62% और जिंक हमारा 37% और 1% टीन रहेगा, तो ये हमारा नेवल ब्रास हो जाएगा।
और वही अगर रेड ब्रास की बात करें तो इसमें जो है हमारा कॉपर जो है 85% और 15% जिंक होता है। तो ये हमारा बन जाता है रेड ब्रास। मतलब इसमें जो है आपका इसके परसेंटेज के अनुसार जैसे आपका मिलान किया जा रहा है उसके अनुसार इनका नाम भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पीतल की बात किया है तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और इसका ट्रिक अगर कहें तो पिताजी से आप लोग याद कर सकते हैं। पी फॉर पीतल हो गया, ता फॉर तांबा, जी फॉर जिंक, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और पीतल जो है नर्म और डक्टाइल मटेरियल होता है। नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोन। तो 1 मिलीमीटर जो है कितने माइक्रोन के बराबर है पूछ रहा है। तो ये जो है 1 मिलीमीटर में हमारे 1000 माइक्रोन होते हैं। वही इसका अगर अपोजिट पूछ दें और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर, तो वहाँ पे जो है हो जाता है 0.001 मिलीमीटर। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल का क्या कहा जाता है। तो उसको जो है रीमर कहा जाता है। रीमर से क्या होता है, पहले से किए गए ड्रिल होल को थोड़ा फिनिश किया जाता है परिशुद्धता में, उस प्रक्रिया को रीमिंग कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है रीमर के द्वारा की जाती है। और वही बात करें ड्रिल, तो ड्रिल से हमारी ड्रिलिंग की जाती है। और टैप से जो है, टैप से जब थ्रेड काटा जाता है अंदरूनी, तो वहाँ पे टैप किसी होल में अंदरूनी चूड़ी काटने की क्रिया, टैप द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। रीमर द्वारा होल को परिशुद्ध बनाने को रीमिंग कहते हैं। और डाई द्वारा हमारा बाहरी थ्रेड काटा जाता है। नेक्स्ट है धातु को तार जैसा बनाने की क्षमता इसकी पेस्ट का एक माप है। तो वह कौन सा गुण है जिसके कारण धातु की तार बनाई जाती है। तो ये हमारी डक्टिलिटी के कारण तार बनाई जाती है। और भंगुरता की बात करें तो ये जो है कास्ट आयरन में पाया जाता है। मेलिबिलिटी की बात करें तो इसके द्वारा जो है चादर बनाए जाते हैं। जो पतली सीटें आती हैं जीआई की, वो जो है इसी गुण के कारण बनाए जाते हैं। और हार्डनेस की बात करें, कठोरता, तो ये क्या करता है, अपने से कम कठोर वस्तु को जो है कटिंग करता है। जैसे हमें अगर एक माइल्ड स्टील की धातु को काटना है तो हम हाई कार्बन स्टील का टूल यूज करेंगे। हाई कार्बन स्टील को काटना है तो हाई स्पीड स्टील टूल का यूज करेंगे। और हाई स्पीड स्टील को काटना है तो टंगस्टन, इस तरह जो है यूज करते हैं। यानी उससे जो है कठोरता अधिक होनी चाहिए। तो ये सब हो गया। अब इसमें जो है इसका धातु को तार जैसा बनाने के लिए तन्यता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है जो कोण 90 डिग्री से कम है उसे कहा जाता है। तो जो कोण 0 से 90 डिग्री से कम है तो वो हमारा न्यून कोण होता है। यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण, और अगर केवल 90 डिग्री हो तो सम कोण, और 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो तो अधिक कोण कहा जाता है। और अगर 180 डिग्री का कोण है तो उसे सरल कोण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई है। तो कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई पूछ रहा है। तो अगर वही कोण मापने की सबसे छोटी इकाई
और बड़ी इकाई की बात करें तो हमारा जो है सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है डिग्री, डिग्री से बड़ा होता है रेडियन। तो यानी हमारा 18 का ए हो जाएगा। कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? रेडियन। ऑप्शन का रेडियन हमारा सही है, क्योंकि एक रेडियन बराबर हमारा होता है 57.3 डिग्री, और 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। अट्ठारह का ए जो है सही है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश में प्रतीक V को दर्शाता है। तो V हमारा क्या दर्शा रहा है? तो ये जो है V हमारा बांड के प्रकार को दर्शा रहा है। V फॉर विट्रीफाइड बांड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से हटाने वाला संयुक्त का प्रकार है? तो इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा ऐसा फास्टनर है जिसको हटाया या खोला या कसा जा सकता है। तो ये जो है हमारा बोल्टेड जॉइंट, जो नट बोल्ट के द्वारा होता है, उसे हम खोल और कस दोनों सकते हैं। नेक्स्ट है किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हमारा सिलिकॉन कार्बाइड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ढीले धूल प्रकार के अपघर्षण में सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको जो है बफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है? तो साधारणतः जो है ट्विस्ट ड्रिल का एंगल 118 डिग्री रखा जाता है। यह जो है माइल्ड स्टील व कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। वही बात करें हार्ड धातुओं में, तो हार्ड धातुओं के लिए जैसे हमारा कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील व फोर्ज स्टील है, तो उसके लिए 140 डिग्री रखते हैं। और वही बात करें अगर कास्ट स्टील की, तो कास्ट स्टील के लिए जो है 130 डिग्री रखा जाता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए जो है 100 डिग्री रखते हैं। और एल्युमिनियम व अन्य नर्म धातुओं की बात करें जैसे लेड व टीन व कठोर लकड़ी आदि की बात करें तो इसके लिए जो है 90 डिग्री रखा जाता है। और बेकेलाइट, प्लास्टिक तथा सख्त रबड़ की बात करें तो इसके लिए जो है 80 डिग्री रखते हैं। फिर से बता देते हैं एक बार, जो है साधारणतः माइल्ड स्टील व मैलिएबल कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए रखा जाता है 118 डिग्री। फिर उसके बाद जो है हार्ड धातु जैसे कास्ट स्टील के लिए कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री रखा जाता है। और वही बात करें कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, फोर्ज स्टील, इनके लिए जो है 140 डिग्री रखा जाता है। एल्युमिनियम के लिए प्लस टीन प्लस लेड और कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री रखा जाता है। बेकेलाइट, प्लास्टिक तथा सख्त रबड़ के लिए 80 डिग्री रखा जाता है। तो ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल का साधारणतः पूछ रहा है तो 118 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील के कड़ का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कड़ का माप किस संख्या से सूचित किया जाता है? तो ये जो है ग्रेन साइज को दर्शा रहा है कि ये पूछ रहा है कि जो है सबसे बारीक ग्रेन साइज कौन सा है। तो हमारे जो ग्रेन साइज हैं वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है कोर्स, दूसरा है मीडियम और तीसरा है फाइन। पहला हो गया कोर्स, दूसरा हो गया मीडियम और तीसरा
फाइन और चौथा वेरी फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोर्स में हमारे 10, 12, 14, 16 ऐसे करके ये जो है 24 तक जाता है। तो इसको जो है 10 से 24 याद करने के लिए कर दीजिए। और ये जो है 30 से 30, 36, 46, 54, 60, 54, 60। और ये जो है फाइन में 80 से 100, 120 ऐसे करते हुए ये 180 तक होता है। और वेरी फाइन में 220 से 600 नंबरों तक होता है। तो ये जो है वेरी फाइन, ये सबसे महीन कण होते हैं। तो इसमें पूछ भी रहा है ग्राइंडिंग व्हील का सबसे माप संख्य सूचित किया जाता है। तो 220 से 600 वाला जो है सबसे फाइन वाला बारीक कण होता है। तो ये हो गया हमारा कोर्स मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, 10 से 24 कोर्स हो गया, 30 से 60 मीडियम हो गया, फाइन 80 से 180 हो गया फाइन, और वेरी फाइन 220 से 600 तक। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये महीन होता जा रहा है। और इसका कुछ आप बुक में फिगर देखेंगे तो इसका कुछ जाली लगा होता है। जैसे यहाँ से अगर कण डालें तो ये मान लीजिए ये कोर्स है 10 नंबर है, फिर उसके बाद ये वाला 12 नंबर हो जाएगा, फिर इसके नीचे ये 13 नंबर। यानी ये जो है ऊपर से डालेंगे तो ये जो कण यहाँ से इस वाले में 10 नंबर से गिरकर इसमें आते हैं तो ये 10 नंबर के कण रहेंगे। फिर 10 में से जो बचकर गिर गए और 12 में आकर रुक गए तो ये 12 वाले कण रहेंगे। इस तरीके से कुछ होता है, आप देख लीजिएगा फिगर में। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ अत्यधिक भंगुर है? तो कास्ट आयरन हमारा अत्यधिक भंगुर होता है। कॉपर की बात करें तो ये नर्म और डक्टाइल होता है, लेड भी नर्म होता है, और कार्बन स्टील की बात करें तो ये तो कठोर होता है। लेकिन वही अगर कास्ट आयरन की बात करें तो यह कठोर और भंगुर होता है, ब्रिटलनेस होता है। नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का हमारा रंग काला होता है। वही अगर एसिटिलीन की बात करें तो लाल होता है, लाल या मैरून। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27, SWG स्पेस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे SWG क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो SWG का प्रयोग चद्दर की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। SWG का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि इसको सीट वायर गेज बोलेंगे, ये जो है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। और अगर SWG की बात करें स्टैंडर्ड वायर गेज की, तो ये जो है चद्दर की मोटाई मापने के लिए जो सीट आती है वो मापने के लिए, और तार का व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका बात करें तो ये जो है किस धातु का बना होता है? तो जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वह कुछ देखेंगे तो बीच में ऐसे होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे राउंड में रहता है, इसमें जो है ऐसे से स्लॉट कटा होता है। इसी स्लॉट के अंदर तार का या सीट का माप डालकर चेक करते हैं। तो ये जो है 3 mm मोटी GI की स्टेनलेस स्टील की सीट से बना जाता है। ये जो है 3 mm मोटी स्टेनलेस स्टील की सीट से बना होता है। और इस पे जो है यहाँ जो है ग्रेजुएशन किया होता है, यह 0 से 36 नंबरों में इस पे उपलब्ध होते हैं खाँचे। 0 से 36 नंबर में खाँचे उपलब्ध होते हैं, और जिनके आगे उनका माप लिखा होता है, गेज संख्या लिखा होता है। और बात करें तो इसका जो है 0 नंबर सबसे बड़ा साइज होता है, और जैसे जैसे नंबर इसका 36 नंबर जाएगा तो वो सबसे छोटा साइज होता है। यानी ऐसा भी पूछ देता है कि SWG का नंबर बढ़ने पर उसका नंबर बढ़ने पर होता है साइज छोटा, साइज बड़ा, तो ये अपोजिट चलता है। यानी SWG में अगर कहें तो 0 नंबर बड़ा है
तो और नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका साइज घटता रहेगा। तो यानी 0 नंबर बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि साइज नंबर बढ़ने पर, सीट का नंबर बढ़ने पर इसके साइज का जो है घटता है, नंबर बढ़ने पर इसका साइज घटता है। BIS के अनुसार SWG के द्वारा जो है 0.125 मिलीमीटर से 8 mm मोटी सीट या फिर तार का व्यास माप सकते हैं। 0.125 mm से 8 मिलीमीटर तक जो है सीट या तार का जो व्यास है उसको माप सकते हैं, ये BIS के अनुसार है। तो अब तो इससे जो है SWG से आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि हमने कोशिश किया कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टॉपिक है तो उसका पूरा निचोड़ आपको दे दें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करें। और थोड़ा सा दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से U आकार में मोड़ा जा सकता है। तो U आकार में जो है माइल्ड स्टील बार को मोड़ सकते हैं, लेकिन कंक्रीट बार और कास्ट आयरन ये सब को नहीं मोड़ सकते, क्योंकि कास्ट आयरन तो ब्रिटलनेस होता है कठोरता के साथ, जब ब्रिटलनेस होता है मोड़ने पर टूट जाएगा। तो हमारा माइल्ड स्टील का जो है बार उसको मोड़ सकते हैं U आकार में। नेक्स्ट है 2 युग्म सतह के असमतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो 2 सतह है उनकी असमानता को पहचानने के लिए हम पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 मैचिंग पार्ट होता है और इसमें हमें उसके जो है उभार को पता लगाना होता है स्क्रैपिंग करने के लिए, तो हम इस पर पर्शियन ब्लू रखते हैं और उसको दूसरे पार्ट को रगड़ते हैं। तो जहाँ पर उसका पर्शियन ब्लू साफ़ हो जाता है, यानी वहाँ पे वह पार्ट जो है भी पकड़ रहा है, उस हिसाब से हम वहाँ पे दोबारा स्क्रैपिंग करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे पर्शियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करें। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02 मिलीमीटर। वही बात करें कि इंच में तो 0.001 इंच होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट एक स्नेहक है। तो ग्रेफाइट एक स्नेहक है यह पूछ रहा है। तो ग्रेफाइट हमारा जो है वह ठोस प्रकार का, कठोर प्रकार का, सॉलिड प्रकार का जो है स्नेहक के रूप में आता है। और अगर स्नेहक की बात करें तो स्नेहक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्नेहक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तरल स्नेहक, दूसरा होता है अर्ध तरल और तीसरा है ठोस स्नेहक। तरल में बात करें तो जो तेल के रूप में मिलता है उसे तरल स्नेहक कहते हैं। जैसे वनस्पति तेल, खनिज तेल, जानवरों की चर्बी से तेल, ये सब किस में आ जाएंगे? तरल स्नेहक में आ जाएंगे। वही अर्ध तरल की बात करें तो इसमें हमारे ग्रीस व वैसलीन आते हैं। ये क्या होते हैं कि ये आपके जैसे इन पे कुछ तापमान दिया जाता है तो यह पिघल जाते हैं, तो ये अर्ध तरल में आते हैं। और वही ठोस की बात करें तो ठोस में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट के बाद इसमें और भी है, जैसे आपका माइका हो गया, टेल्क हो गया, सोप स्टोन, फ्रेंच चाक और वैक्स मोम इत्यादि जो हैं ये सब ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है बूश बियरिंग आमतौर पर खालिस्तान से बना होता है। तो बूश बियरिंग हमारा ब्रोंज से बनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को खालिस्तान पर चिन्हित किया जाता है। तो माइक्रोमीटर में पूछ रहा है
कि जो हमारा मिलीमीटर का चिन्ह होता है वह किस पे प्रदर्शित किया जाता है। तो माइक्रोमीटर पे जो है हमारा मिलीमीटर का चिन्ह जो है वह हमारा बैरल पर प्रदर्शित किया जाता है। बैरल का दूसरा नाम कहें तो इसको जो है स्लीव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, और इसमें थोड़ा सा दोस्तों अगर बताएं तो हमारा रैचेट क्या करता है माइक्रोमीटर में, यह एक समान दबाव को जो है भेजता है, एक समान दबाव पारित करता है। और जो है थिम्बल, तो थिम्बल पे हमारे थिम्बल डिवीजन बने होते हैं 0 से 50 तक, और बैरल पे जो है आपका मिलीमीटर में ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, और उस पर 1 मिलीमीटर को आधे में बांटा गया होता है जिसको सब डिवीजन कहते हैं। और स्पिंडल का प्रयोग होता है माप लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका, एक छिद्र का व्यास डॉट डॉट द्वारा मापा जाता है। तो कोई छिद्र है उसका व्यास मापना है तो हम इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा उसका व्यास मापेंगे। नेक्स्ट है, बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर दिया हुआ है, तो इसका जो है अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता तो यहाँ पे 5 मिनट हो जाता, लेकिन बेवल प्रोटेक्टर है तो इसका जो है आई थिंक 1 डिग्री होना चाहिए। इसका जो है आप लोग उचित आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जो आप लोगों के हिसाब से सही है, और इसका जो है सही आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लास्ट में हम उस पर जो है सही आंसर अपलोड कर देंगे, कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर देंगे। नेक्स्ट है, कम्बिनेशन प्लायर को खाली स्पेस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कम्बिनेशन प्लायर को हैमरिंग की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा जो है होल्डिंग कर सकते हैं, मतलब किसी कार्य को पकड़ सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हैमरिंग नहीं करना चाहिए उसकी से। नेक्स्ट है, वर्क पीस की सतह से एक टूटे टैप टूट गया है। इस टूटे हुए टैप को खाली स्पेस का उपयोग करके निकाला जा सकता है। तो टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा जो है उसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर होती है। तो यहाँ पे फाइल की HRC के विषय में पूछा गया है। तो फाइल की HRC जो होती है वो 60 से 64 HRC होता है। तो ऑप्शन B जो है सही है। और यहाँ पे आया है HRC की बात, तो हम आपको लगभग जितने भी HRC हमको याद है उसके विषय में बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें फाइल की, तो फाइल की HRC होती है 60 से 64 HRC। और वही बात करें हाई स्पीड स्टील की टूल की, तो हाई स्पीड स्टील टूल का जो होता है वो 63 HRC होता है। और वही बात करें डावल पिन की, तो इसका होता है 64 HRC। नेक्स्ट है स्लिप गेज की, तो ये भी 63 HRC होता है। नेक्स्ट बात करें ड्रिल का, तो ये आपका 62 से 65 HRC होता है। दोस्तों अब इसको जो है हम मिटा रहे हैं क्योंकि इस पर लिख नहीं पाएगा पूरा। तो ड्रिल तक हो गया। नेक्स्ट है हैमर की HRC, तो हैमर का होता है 49 से 56 HRC। और चीजल की बात करें तो चीजल का होता है 53 से 59 HRC। और बात करें हेक्सा ब्लेड की, तो
तो हेक्साब्लेड का होता है 59 से 65 HRC। और पंच की बात करें तो 55 से 59 HRC होता है। तो ये रहा दोस्तों HRC, जो काफ़ी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है, इसको हमने बता दिया। और फाइल का हमारा हो गया 60 से 64 HRC के बीच में होता है, तो 60 HRC दिया हुआ है, तो 60 HRC सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो हमारा स्पैनर का उपयोग हम बोल्ट को जो है लॉक करने के लिए नहीं करते हैं। बाकी जो है तार से हम लॉक करते हैं, डिस्क वाशर से लॉक करते हैं, नट से लॉक करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो ला सकें। नेक्स्ट है, यह पेज के समतुल्य है, इसका कोई सिर नहीं है और इनके दोनों ओर थ्रेड हैं, लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं है, इसे कहा जाता है। तो ये जो है कह रहा है कि यह पेज के समतुल्य है और इसमें जो है दोनों तरफ थ्रेड है, लेकिन दोनों तरफ थ्रेड है, बीच में थ्रेड नहीं है। तो ये जो है हमारा स्टड का फिगर बन रहा है, यानी ये जो है स्टड सही है। नेक्स्ट है, लैपिंग कंपाउंड नहीं है। लैपिंग कंपाउंड हमारा कौन सा नहीं है? तो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तो होता है, बोरान कार्बाइड भी होता है, लेकिन आयरन कार्बाइड ये हमारा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट है, फीलर गेज जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फीलर गेज से क्या चेक किया जाता है? तो फीलर गेज से हमारा दो मैचिंग पार्टों के बीच का अंतराल चेक किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है सही है। अब फीलर गेज की बात आई है तो यह जो है दो प्रणालियों में माप को मापता है। एक आपका होता है मीट्रिक प्रणाली और दूसरा होता है ब्रिटिश। और अगर मीट्रिक प्रणाली की बात करें तो इसमें 9, 12 व 13 पत्तियों का सेट पाया जाता है। और वही अगर बात करें ब्रिटिश की तो इसमें 6, 9, 13, 22, 26 पत्तियों का सेट होता है। और इसमें जो है अगर माप की बात करें तो मीट्रिक वाला जो है 0.04 से 0.04 mm से 5 मिलीमीटर तक माप सकता है। 0.04 mm से 5 मिलीमीटर तक का गैप यह चेक कर सकता है। और इस इंच की बात करें ब्रिटिश प्रणाली की तो ये जो है 0.0015 इंच से 0.25 इंच तक के साइज को चेक कर सकता है। और इसके अगर पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियां जो हैं 12 mm की चौड़ाई में बनी होती हैं और इसका लेंथ जो है पत्तियों की ब्लेड की अगर चौड़ाई की बात करें तो 12 mm होता है और वही ब्लेड की लेंथ की बात करें तो 100 मिलीमीटर लेंथ होता है। और यह जो है स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है? तो हमारा कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है हाई स्पीड स्टील, इससे बनता है, टंगस्टन कार्बाइड से भी बनता है, सिरामिक से भी बनता है, लेकिन रॉट आयरन से नहीं बनता क्योंकि यह मैलिएबल धातु होता है। नेक्स्ट है, मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना होता है? तो मीट्रिक थ्रेड का हमारा एंगल जो है 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील 316 जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है, गाइड पिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइड पिन को डॉवल पिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
स्टेनलेस स्टील आमतौर पर लोहे और क्रोमियम का से बना होता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। नेक्स्ट है 4/5 को दशमलव में बदलिए, तो 4/5 को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं, तो 4/5 हो गया, तो ये छोटा है नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये 40 हो जाएगा, 5×8 40 यानी 0.8 आएगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। PSI का पूर्ण रूप प्रति वर्ग इंच होता है, तो पाउंड, PSI का पूर्ण रूप पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो दोस्तों हमारे टोटली 50 क्वेश्चन NPCIL के पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको हमने सॉल्व करा दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसको टाइप कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं कि पिछले वर्ष का पेपर को सॉल्व कराएं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें, और उस पर जो है हम जल्द ही वीडियो कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आप लोगों का तैयारी कराते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।